नमस्कार, मैं हिमांशु बयानी। आप देख रहे हैं द हिमांशु बयानी शो ऑन द पब्लिक इंडिया। मैं लेके आया हूँ बाजारों का हाल। आज मंगलवार, सोमवार के दिन वैसे बाजार थोड़े नेगेटिविटी में बंद रहे। दुनिया भर के बाजारों में भी यही कुछ कुछ हाल था कि थोड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। खास करके जो खबरें आई वीकेंड के दिन पे, तो उसकी असर मतलब एक स्पिल ओवर इफेक्ट हमको देखने को मिला। अमेरिकी मार्केट से लेके यूरोपीय मार्केट, अफ्रीकन मार्केट, मिडिल ईस्ट, एशिया, सब जगह पे कहीं ना कहीं मतलब एक नेगेटिविटी का माहौल छाया रहा था। और ये इम्पैक्ट हमको देखने को मिला, खास करके होर्मुज से जो खबरें आई उसको लेके। इंडिया में हालांकि ये जो जून महीने के आखिरी 2 दिन, मतलब आज मंगलवार 30 तारीख, कल 29 तारीख, तो ट्रिपल एक्सपायरी, क्योंकि बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी वीकली और निफ्टी मंथली और बैंक निफ्टी मंथली, इसकी जो एक्सपायरी हो रही है उसको लेके कहीं ना कहीं एक असमंजस थी इन्वेस्टर्स में। तो जो माहौल बन रहा है दुनिया भर में, जैसे एग्जिट हो रहे हैं एफआई, दूसरी जगह पे जा रहे हैं, करेंसी थोड़ी अभी मतलब वॉलेटाइल हो रही है। तेल जो था $70 के आसपास जो जा रहा था, वो वापस 71 से 73 के बीच खेलने लगा है। तो इन सब मुद्दों को नजर रखते हुए कहीं ना कहीं बाजार में एक तरीके से हमको एक अस्थिरता का माहौल, थोड़ा बहुत अस्थिरता, बहुत बड़ी अस्थिरता नहीं, जैसे मैं कहता हूँ फ्लैट कर्व ट्रेडिंग, तो वो फ्लैट कर्व ट्रेडिंग हमको देखने को मिला। और जून की ट्रिपल की एक्सपायरी जो है उसकी इंडिया मार्केट्स में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिली। तो आइए देखते हैं दुनिया भर के जो मतलब पहले शुरू कर देते हैं कि हमारी थीम आज की क्या है। आज की जो हमारी थीम है वो हालांकि वर्ल्ड इंडाइसिस स्नैपशॉट अगर हम देखें तो उसमें क्या है कि अमेरिकी बाजार आप देखेंगे, यूएस कंपोजिट, एसएनपी, डो जोन, सब नेगेटिव रहा है। इवन मतलब वोलेटिलिटी विक्स जो है वो थोड़ा पॉजिटिव रहा। मिड ईस्ट के कुछ काउंटर्स है वो थोड़े पॉजिटिव रहे हैं। मैं थोड़ा इसके स्क्रीन को एक्सपांड कर देता हूँ ताकि मैं भी अच्छे तरीके से देख के इसमें बात कर सकूं। तो कहीं ना कहीं जो माहौल था, मतलब तवादुल भी नेगेटिव था। हालांकि मिडिल ईस्ट का है तवादुल, तो ऑब्वियसली तदावुल, सॉरी तवादुल नहीं तदावुल। डेक्स जो है नेगेटिव रहा है, सीएसई नेगेटिव है यूरोप का, एफटीई, एसीएमआई भी, इटालियन बोस जो है मिलानो का, उसका थोड़ा पॉजिटिव रहा है। एशिया पैसिफिक में जापान पॉजिटिव रहा सोमवार के दिन। कॉस्पी वैसी की वैसी असर है नेगेटिव, क्योंकि 50% जो कॉस्पी का कंपोजिशन है वो सैमसंग और एनके हाइनेक्स का है, तो उसकी वजह से ये सिनारियो है जो रैली चल रही है एआई में और टेक स्टॉक्स में, उसकी वजह से। एसएससी कंपोजिट थोड़ा पॉजिटिव रहा। एसएनपी एंड एएसएक्स मतलब ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज थोड़ा पॉजिटिव रहा। बाकी हम अगर देखने जाए तो बोवेस्पा और मेरवाल भी पॉजिटिव रहे, लैटिन अमेरिकन इंडाइसिस। और भारत की तो जैसे मैंने बात की कि सोमवार के दिन नेगेटिव रहा, बंद नेगेटिव रहा। खुला उछाल में जो बात मतलब कल मैंने कही थी कि खुलेगा ऊपर में और बंद रहेगा थोड़ा नेगेटिविटी में, तो उस दिशा से यहाँ पे ये देखने को मिला। आगे मतलब रीजंस की बात करते हैं, स्लाइड नंबर 2 के ऊपर चले जाते हैं। तो क्या कारण रहे ये जो दुनिया भर के इंडाइसिस इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसका जो कारण क्या है। मतलब की मैट्रिक्स अगर हम देखने जाए तो मंडे को जो परिस्थितियां हुई, खास करके जियोपॉलिटिकल एस्केलेशन, तो उसकी वजह से सेंटीमेंट थोड़ा कॉशियस रहा पूरी दुनिया के ऊपर, क्योंकि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार को जो खबर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जिस तरीके से बमबारी की बातें आई, अमेरिका ने बमबारी की, ईरान ने वापस बमबारी की, तो ये कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट हिला देने वाली बात थी। एनर्जी थोड़ी वॉलेटाइल रही है। राइजिंग ऑयल प्राइसेस ड्रैग ऑन इक्विटीज, मतलब ऑब्वियसली जब तेल का दाम बढ़ता है तो इक्विटीज में तो असर होना ही होना है, क्योंकि रुपये के ऊपर भी असर आएगा। और यही चीज आगे ट्रैवल करती है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब मार्केट वाइड यही कंसर्न था अगर तेल के दाम बढ़ते हैं। भारत एशिया में मतलब जिस तरीके का जो इकोनॉमी है, खास करके फेस्टिव सीजन शुरू हो रहा है Q2 में, अगर उसमें इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है तो रिस्क नहीं लेंगे लोग इक्विटी में खेलने का, बजाय वो खेलेंगे कमोडिटीज में। तो उस दिशा में हो रहा है। और टेक सेक्टर का जो प्रेशर है, खास करके एप्पल की जो वार्निंग है कि इनपुट कॉस्ट और ओपन एआई का जो आईपीओ डीले हुआ, उसको लेके कहीं ना कहीं असमंजस में आईपी सेक्टर में खेलने वाले लोग, आईटी सेक्टर में खेलने वाले लोग, सॉरी। तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं इंपैक्ट करता हुआ दिख रहा है। ट्यूसडे की अगर हम बात करें तो आज ट्रिपल एक्सपायरी इवेंट है, मेजर वोलेटिलिटी कैटालिस्ट है, तो आज थोड़ा शेयर बाजार को ऑब्जर्व कीजिएगा, ऐसा मेरा मानना है। जियोपॉलिटिकल अपडेट्स किस तरीके से आते हैं मिडिल ईस्ट से, मतलब जैसे हमने देखा कि शुक्रवार, शनिवार को ज्यादातर युद्ध की खबरें आती है, सोमवार आते आते वापस पीस की खबरें आती है, तो वेट एंड वॉच कीजिएगा। कमोडिटीज खास करके मॉनिटर कीजिएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन सिग्नल से गोल्ड और क्रूड में कहीं ना कहीं मतलब एक तेजी के असर दिख रहे हैं। और क्रिटिकल सपोर्ट लेवल अगर हम देखने जाए तो निफ्टी 24,000 के ऊपर नहीं जा सकती, ऐसी संभावना फिलहाल है। मतलब 23,900
50 का जो रेंज है वो बनाए रखेगी, उस पे रेजिस्टेंस रहेगा। तो मोटे-मोटे तौर पे अगर हम देखने जाए तो की मैट्रिक्स यही थे ग्लोबल इंडाइसेस के। आगे रुक करते हैं स्लाइड नंबर 3 के ऊपर, तो उसमें देखते हैं कि जो बिज़नेस न्यूज़ अपडेट्स वगैरह की जो बातें हैं, या जो एक थीम है हमारी मार्केट एट क्रॉसरोड्स, मतलब ट्रिपल एक्सपायरी की बात है, इंडिया मार्केट में जो वॉलीटिलिटी है, ग्लोबल मैक्रो प्रेशर्स जिस तरीके से, एआई बूम, रियलिटी चेक की जो बात है, बीआईएस की जो वार्निंग्स है, ग्लोबल फाइनेंशियल रिस्क्स फ्रॉम एक्सर्बेंस की जो बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, साउथ कोरिया का 1 ट्रिलियन एआई का इन्वेस्टमेंट का वैलिडेशन की जो बात आ रही है, और कहीं ना कहीं फार्मा एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर सेक्टर के तौर पे इमर्ज कर रहा है, डिफेंस सेक्टर्स में पावर है, टेक्निकल मूव्स है उसमें। और इन सब वजह से अगर हम देखने जाए तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, बाय ऑन डिप्स है, मतलब आपका कंसेशन ये है कि बाय ऑन डिप्स आप लीजिए, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। और ब्रोकरेजेस बुलिश है थोड़े एस्टैब्लिशिंग पोजीशंस के ऊपर, लेकिन सेफ हेवन एसेंशियल टू नेविगेट एक्सपायरेशन प्रेशर, मतलब एक्सपायरी का जो प्रेशर है ट्रिपल एक्सपायरी का, उसको आपको नेविगेट करना ही करना है। कोल्ड सेफ हेवंस करेक्शंस ड्यू टू लिक्विडिटी नीड्स, खास करके दुनिया भर के जो एक्सचेंजेस में, उसमें ये भी मोमेंटम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं थीम जो है कि मार्केट ऐसे क्रॉस रोड्स पे है आज के दिन पे कि उसको ट्रिपल एक्सपायरी नेविगेट भी करना, और दुनिया भर के जो प्रेशर्स है, तो आज बहुत ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है, पॉजिटिविटी में बंद होने की संभावना नहीं है, वैसे ही नेगेटिव फ्लैट ऊपर नीचे चलता रहेगा, ऐसा लग रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में। आइए देखते हैं क्या फैक्टर्स रहे, मतलब बिजनेस न्यूज अपडेट्स क्या है, उसके ऊपर भी एक नजर डाल देते हैं, तो पता चले कि क्या हो रहा है बिजनेस की दुनिया से। जो खबरें हैं उसमें कौन सी खबरें पेनिट्रेट कर रही है। इंडिया रिक्लेम्स 5th पोजीशन इन द ग्लोबल एम्स कैप रैंकिंग, तो मतलब ताइवान वगैरह को छोड़ के $5 ट्रिलियन की जो बात है स्टॉक मार्केट की टर्नओवर की, उसमें इंडिया ने अपनी पोजीशन वापस कायम कर दी है। सेंसेक्स हालांकि टूटा है, निफ्टी भी टूटा है, और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स टू एक्वायर नगारो फॉर 1.1 बिलियन, एक एक्विजिशन की बात है भारत की। ऑटोमोटिव ईवी में टाटा मोटर्स नए 4 ईवी लॉन्च कर रहा है 2027 में। विनफास्ट पेटेंट्स वाइपर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इंडिया, तो वो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लेके आ रहा है, मतलब ये जो वियतनाम की ब्रांड है विनफास्ट, वो लेके आ रही है। एनर्जी एंड ऑयल में राइजेस अमिड रिन्यूड, इंडिया पेट्रोलियम इकोनॉमी इंपोर्ट डिपेंडेंस कॉशियस है। बीआईएस वार्न्स ऑफ ग्लोबल रिस्क फ्रॉम एआई इन्वेस्टमेंट बूम, मतलब ये एक बड़ा ही चौंकाने वाली बात है। हालांकि बहुत सारे इन्वेस्टर एक्सपर्ट्स, बहुत सारे एनालिस्ट, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट इस एआई बूम को इंटरनेट बबल या .com बबल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और एआई में भी बहुत सारी कंपनीज ने ये भी देखा कि पैसा खर्च करने के बाद डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल एआई जो है वो थोड़ा नेसन स्टेज में, उस नेसन स्टेज के बच्चे को आपने मतलब एक बड़े एडल्ट के तौर पे दिखा दिया है। तो ये जो है वैल्यूएशन की जो पूरी गेम चल रही है एआई को लेके कि बड़ा वैल्यूएशन दिखाइए, बड़ा पैसा लाइए, बाद में रिसर्च में डालिए, तो ये मुझे लगता है ये चक्कर कहीं ना कहीं तो बिल्कुल अटकेगा। तो वेट एंड वॉच कीजिए। गोल्ड मार्केट्स जो है, गोल्ड के प्राइसेस ड्रॉप हो रहे हैं। इंडियन सेल ओल्ड ज्वेलरी, मतलब माहौल ये हो गया है कि नौकरियां नहीं है, महंगाई की दर बढ़ रही है, ऑयल ड्रिवन इन्फ्लेशन है, वेदर प्रेशर है, वेदर का जो मतलब सुपर अल्नीनो की वजह से जो इन्फ्लेशन आने वाला है, फेस्टिविटी की डिमांड है, तो उसकी वजह से एक डेटा ये ऐसा सामने आ रहा है कि गोल्ड इंडिया में, मतलब जो पुरानी ज्वेलरी है वो लोग, भारतीय लोग बेच रहे हैं। ये खबर मतलब आज चाहिए हुई है सब जगह पे। कोटक महिंद्रा के बैंक के शेयर्स टूटे हुए क्योंकि उनके सीईओ ने जिस तरीके से अपना मतलब एक एग्जिट, सरप्राइज एग्जिट है उनके सीईओ का, वाधवानी साहब का, तो ये कहीं ना कहीं असर कर रहा है कोटक बैंक के शेयर्स के ऊपर। और आरईसी पीएफसी मर्जर अप्रूवल फॉर पावर फाइनेंसिंग जाइंट, तो ये अच्छी खबर है पावर सेक्टर के लिए और फाइनेंस और एनबीएफसी के लिए। तो वेट एंड वॉच कीजिए, उसमें भी मतलब एक आने वाले दिनों में पावर सेक्टर मतलब जिस तरीके से एक डिफेंसिव सेक्टर बनते जा रहा है, उसमें बिल्कुल तेजी के आसार दिख रहे हैं, मंदी के तो आसार नहीं दिख रहे। तो ये बिजनेस न्यूज अपडेट्स की बात है। ये बात करते हैं अब मार्केट, भारतीय बाजार जो है उसका जो परफॉर्मेंस है वो किस वजह से, मतलब उसके की मैट्रिक्स देखते हैं। तो रुक करते हैं स्लाइड के ऊपर, इंडियन इक्विटी मार्केट्स का जो स्लाइड है उसके ऊपर चले जाते हैं। तो मैं चाहूंगा अपने सहयोगी से कहूँ कि आप स्लाइड बदल दीजिए अभी। तो इंडिया इक्विटी मार्केट के जो की मैट्रिक्स है वो क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी टूटे हुए हैं कहीं ना कहीं, मतलब ये फिगर पे मत जाइए, रियल टाइम फिगर था, लेकिन 3:30 बजे करीबन 0.4% के आसपास, मतलब आधा परसेंटेज भी नहीं, उससे नीचे टूटे हुए थे। कॉशियस ओपन रेंज बाउंड फार्मा लीड्स, फार्मा स्टॉक से मतलब लीड लिया है, आईटी और ऑटो थोड़ा प्रेशर में, एमएनडे का फोकस है, पर्सिस्टेंट नगारो का। कोटक महिंद्रा बैंक का जो सीईओ का ट्रांजिशन है उसको लेके वहां पे थोड़ी शेयर उनके टूटे हुए। कमोडिटीज में ब्रेंट क्रूड बढ़ रहा है, मतलब
और जियोपॉलिटिकल टेंशंस, वोलेटाइल ऑयल कैप्स, मॉनिटर ईरान यूएस सिचुएशन, बिल्कुल यही कहा जा रहा है। गोल्ड अच्छा खासा क्लोज हुआ है, सिल्वर भी मतलब अच्छा खासा क्लोज हुआ, और गैस की जो पाइप है नेचुरल गैस की वो थोड़ी स्टैग्नेंट है अभी। यूएसडी आईएनआर की अगर हम बात करें तो 9450 पे रुपया फिलहाल बना हुआ है, स्टेबल तो दिख रहा है, लेकिन वेट एंड वॉच कीजिए कैसे युद्ध के मैदान से जो खबरें आती है उसको लेके, और खास करके जो वेदर ड्रिवन इन्फ्लेशन प्रेशर कैसे बिल्डअप होता है। हालांकि कुछ जहाजी बेड़े जो हॉर्मुज से निकल चुके हैं भारत के लिए, उस ये तो अच्छी खबर है, बाकी के कुछ अटके हुए हैं। तो ये कैसे इम्पैक्ट करता है आने वाले दिनों में फेस्टिव डिमांड को, उसकी जो डिमांड है ऑयल एंड गैस की उसको लेके, और यूरोप में जो मतलब जिस तरीके का टेम्परेचर बढ़ रहा है और जो वहां पे एनर्जी डिमांड है, तो खबर ये भी आई, ये भी सुनने लायक खबर है कि चाइना में एयर कंडीशनर्स का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया है यूरोपीय डिमांड को मैच करने के लिए। तो कहीं जब वेदर को लेके कुछ इम्पैक्ट होती है तो दूसरे किसी कंट्री को उसका फायदा भी मिलता है। तो ये इकोनॉमी का खेल है, ये ज्योग्राफिकल इकोनॉमी जो है वो बहुत ही अलग चीज है। डिजिटल एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो साइक्लिकल बॉटमिंग फेज, एनालिस्ट सजेस्ट रेंज बिटवीन 59 टू 70 के बीच रह सकता है बिटकॉइन, तो वेट एंड वॉच कीजिए। मंगलवार की आज की अगर हम बात करें तो एक्सपायरी वॉलेटिलिटी जो है बैंक निफ्टी, निफ्टी वीकली और मंथली निफ्टी का है और बैंक निफ्टी का मंथली, तो प्रिपेयर फॉर दैट ट्रिपल एक्सपायरी, उसकी वजह से थोड़ा सिग्निफिकेंट वॉलेटिलिटी रह सकता है मार्केट में। की टेक्निकल लेवल्स पे अगर निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट 24,000 पे दिख रहा है, रेजिस्टेंस 24,200 पे, पर मैं जैसे बोल रहा हूँ निफ्टी 24 के नीचे ट्रेड करने की संभावना फिलहाल मुझे ज्यादा दिख रही है आज के दिन में। तो मॉनिटर कीजिएगा ट्रिपल एक्सपायरी वाला मामला जो है, निफ्टी किस दिशा में जाता है। जियोपॉलिटिकल सेंटीमेंट भी आपको मतलब मॉनिटर करना पड़ेगा। तो कमोडिटीज की जो स्टेबिलिटी है, उसकी क्रूड सेंसिटिविटी है, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और स्ट्रैटेजिक अप्रोच जो है वो बाय ऑन डिप्स, जैसे इक्विटी ब्रोकरेज फर्म्स ने कहा है, तो मेंटेन अ क्लोज वॉच ऑन सपोर्ट जोन, निफ्टी वगैरह बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट जोन है उसके ऊपर आपको नजर बनाए रखनी पड़ेगी। अब रुक करते हैं इक्विटी ब्रोकरेजेस का मतलब खेला कहाँ पे चल रहा है, कौन से शेयर्स के ऊपर उनकी नजर है। तो चलते हैं दूसरी आखिरी स्लाइड की तरफ। इक्विटी ब्रोकरेजेस का जो मतलब ब्रोकरेज वांटेज पॉइंट क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या है आज के दिन में। ट्रिपल एक्सपायरी वाला जो स्टॉक है वो तो निकलना ही निकला है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का कॉशन दिया है बड़े बड़े इक्विटी ब्रोकरेजेस ने। की सेक्टर्स इन फोकस में फार्मा है, डिफेंस है, बैंकिंग है, पावर एंड मेटल्स है। और स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक पिक्स में अगर हम देखे जाए तो 22 का कॉल दिया गया है डॉक्टर रेड्डी सिप्ला, बीईएल भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, एनटीपीसी और आईसीआईसीआई बैंक पे। लॉन्ग टर्म पोजीशंस में बीएससी, नाइका, हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सीजी पावर को लेकर लॉन्ग टर्म पोजीशंस का कॉल दिया हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स का जो आउटलुक है इक्विटी ब्रोकरेजेस में, उसमें पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी ज्यादातर इंक्रीज प्रोटेक्शन ऑन यूएस इक्विटीज, तो वो थोड़ा सिलेक्टिव रह रहे हैं फिलहाल। और थीमेटिक प्रेशर में डिफेंसिव क्वालिटी के स्टॉक्स पे ऊपर ध्यान दे रहे। फार्मा इंडस्ट्रीज और मेटल्स, मतलब फार्मा मैन्युफैक्चरिंग और मेटल्स के ऊपर वहां पे भी वो दुनिया भर में खेल रहे हैं। और फाइनेंशियल प्रेफरेंस में खास करके सिलेक्टिव बट मेंटेन, मतलब वहां पे भी वो सिलेक्टिव बैंक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और एआई की जो थीम है उसमें लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी है। सेकेंड राउंड इन्फ्लेशन इफेक्ट्स द एनर्जी एंड लॉजिस्टिक्स को वो भी देखना पड़ेगा कि एआई का मतलब अभी ये जो सेकेंड राउंड शुरू हुआ है वॉर का, उसकी वजह से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन्स अगर कट होती है तो आपकी एआई चिप्स की डिमांड वगैरह कैसे मैनेज होगी, क्या होगा, ये पाइप भी देखना पड़ेगा। तो उनकी नजर उसके ऊपर भी है, एआई के ऊपर, एआई थीम के ऊपर उनकी नजर है, एआई और टेक कंपनीज के स्टॉक्स के ऊपर। लेकिन साथ ही साथ ये जो रिस्क फैक्टर है उसके ऊपर भी नजर जमा के बैठे। रीजनल व्यूज में खास करके यूरोप उनको इंसुलेटेड, सॉरी यूएस उनको इंसुलेटेड लग रहा है, यूरोप थोड़ा वल्नरेबल है, और एनर्जी इंपोर्टिंग जो कंट्रीज है वो भी थोड़े वल्नरेबल है। कमोडिटी एक्सपोजर अगर हम देखने जाए तो गोल्ड बेनिफिशियरी लग रहा है जियोपॉलिटिकल रिस्क के चलते, और सेंट्रल बैंक्स उससे बाइंग मतलब खरीदी निकलेगी, और भारत में भी फेस्टिव डिमांड भी निकलेगी, नो डाउट अबाउट दैट। तो गोल्ड अभी थोड़ा बुलिश होने की संभावना इक्विटी ब्रोकरेज इस दुनिया भर के देख रहे हैं। तो मोटे मोटे तौर पे आज के दिन का यही था। मतलब एक जो कैवेट हमको देना पड़ता है, जो डिस्क्लेमर हम दे रहे हैं कि मार्केट इन्वेस्टमेंट्स सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो मार्केट के जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज वगैरह उसके डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली स्टडी कीजिएगा, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को, अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को बिल्कुल कंसल्ट कीजिएगा। और साथ ही साथ मतलब ये जो डेटा हम आपके लिए लाते हैं वो एआई के जरिए लेके आते हैं, तो उसके नंबर्स को भी वेरीफाई कर लीजिएगा और बाद में अपने निवेश का डिसीजन या जो भी लेना लीजिए। तो स्टे सेफ, स्टे इन्वेस्टेड, देखते रहिए ऐसे प्रोग्राम्स पब्लिक इंडिया पे, और बिल्कुल आपके कंस्ट्रक्टिव सुझाव जो शेयर करते रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद हमें सुनने के लिए, थैंक यू, आभार। और बस आज का ट्रिपल वॉलिटी वाला मामला थोड़ा आप साउथ संभल के उसको नेविगेट कीजिएगा। थैंक यू।